अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फ्री से होंगे। खुश आमदीद सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 4 है हमारे पास। आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम अपने एक न्यू टॉपिक को। प्रीवियस क्लास के दौरान हमने चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था, जबकि आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है पावरफुल कैनेसिक्स पैटर्न पार्ट 1। यानी हमारे पास जो पावरफुल कैनेसिक्स पैटर्न है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारी एडवांस क्लासेस हुई थी उनके अंदर हम लोगों ने सिंगल कैनेसिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ा था। और साथ ही आप लोगों को मैंने जो है वो बताया था कि हमारे पास ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं ये तीन किस्म के होते हैं। इसमें डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी होते हैं और इसमें ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी होते हैं। तो चूंकि जो हमारे डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बेहतर काम करते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो इसलिए हम इन्हें पावरफुल बोलते हैं। क्योंकि ये एक बहुत आसान सा मुहावरा भी है, एक एक होता है और दो 11 होते हैं। तो वही वाला फार्मूला यहाँ भी कंटिन्यू होगा। वही चीज आप लोगों को यहाँ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और डिस्कस करते हैं डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। आज हम डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जबकि कल इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़कर फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को भी जानेंगे। डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बेसिकली होते कैसे हैं, ये इनकी डेफिनेशन क्या है। डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न दो मोमबत्तियां, यानी दो जो हमारी कैंडल्स हैं उनका एक मजमुआ है। यानी दो कैंडल्स, दो मोमबत्तियों को मिलाने से हमारा डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कंप्लीट होता है, जो एक साथ बनते हैं और मुस्तकबिल में किसी असासा की कीमत किस समत बढ़ने का इम्कान का अंदाजा लगाने के लिए हम लोग इसे टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होती सिंगल कैंडलस्टिक्स की तरह ही काम करती हैं, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर ये था कि वहां एक कैंडल बनती थी, उसको हम लोग जो है वो बुलिश या बेरिश, बाय या सेल की ट्रेड के लिए जो है वो यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ दो कैंडल्स मिलकर एक इशारा बनाएंगी और उसको हम लोग बुलिश बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की भी दो इकसाम है, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये हमारे पास जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ट्रेडर्स को इस बात का आइडिया देते हैं या इस बात की जो है वो इस बात से मुतला करते हैं कि कीमतों में पिछली कमी के बाद मार्केट अब अप ट्रेंड में दाखिल होने वाली है। ये रिवर्सल पैटर्न इस बात का इशारा करता है कि बायर्स मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं और कीमतें मजीद ऊपर की तरफ कंटिन्यू होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न ये बेसिकली बुलिश कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये बाय की ट्रेड का हमें इशारा देंगे, उसकी कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये हमें इस चीज का जो है वो इशारा देते हैं कि मार्केट में पिछली कमी के बाद, यानी जो ड्रॉप था, जो सेल इसका जो है वो सेल का सिलसिला था, वो अब खत्म होने जा रहा है और मार्केट अब ट्रेंड बाय में दाखिल होने वाली है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जी वालेकुम सलाम सजाद। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न इस ट्रेडर्स को इस बात की आगाही देते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ हरकत करने वाली है। सेलर्स का दबाव मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ा रहा है और कीमतों को ये मजीद नीचे कर सकते हैं, कीमतें मजीद ड्रॉप हो सकती हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बाय की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो, बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो सेल की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर है ना? ये पॉइंट तो सबको आसानी से क्लियर है। हाँ जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इनके जो है वो अब नेम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पढ़ेंगे, फिर हम बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पढ़ते हैं। जो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये भी तीन किस्म के हैं, जो बेरिश है वो भी तीन किस्म के हैं। जो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उनमें सबसे पहले है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग। सेकंड पैटर्न है बुलिश हरामी। डोंट बी वरी, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास जापानीज वर्ड है, तो इसका वो मतलब नहीं बनेगा जो यहाँ पाकिस्तान में बोला गया।
तो बुलिश इनगल्फिंग, सेकेंड वन बुलिश हरामी, एंड थर्ड वन जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा पेयर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न स्पोर्ट के ऊपर, चैनल के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, या इवन आपका वो वाला पॉइंट जहां आपकी बाय की ट्रेड बनती है वहां एज अ कंफर्मेशन यूज होंगे। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की। तो बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं जो सेट कर देता हूँ। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं? बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर भी हमारे पास तीन किस्म के कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी हमारा बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग, फिर हमारे पास जो है वो सेकंड है हमारे पास बेरिश हरामी, और थर्ड वन हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। थर्ड वन है हमारे पास डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। जी इसकी जगह हम लोग मदर बेबी कैनेसिक पैटर्न नाम रख सकते हैं, ये आप रखना चाहें तो वो हम जो है वो रख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर कैनेसिक पैटर्न। ये हमारा तीसरा कैनेसिक पैटर्न बनता है। तीन किस्म के बुलिश और तीन ही बेरिश हैं। जो हमारे पास बुलिश है उसमें बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश आरामी, और साथ में हमारे पास पेयर्सिंग लाइन कैनेसिक पैटर्न है। जबकि इसके बरक्स हमारे पास जो सेल के कैनेसिक पैटर्न है उनमें बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश अरामी और डार्क क्लाउड कवर कैनेसिक पैटर्न शामिल हैं। ठीक है, अब आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट दो दो को डिस्कस करेंगे, देन इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर बकिया रह जाने वाले थर्ड कैनेसिक पैटर्न को और साथ नेक्स्ट ट्रिपल कैनेसिक्स पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, और उसके बाद जो है वो अपना बेरिश इनगल्फिंग, आल्सो बेरिश हरामी। ये हमारी आज की क्लास के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, इन दो दो को हमने आज की क्लास में कवर अप करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको ये कैनेसिक पैटर्न आसानी से समझ आ जाएगा। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब है किसी चीज को घेर लेना या उसे पूरी तरह ढांप देना। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब है किसी चीज को घेर लेना या उसे पूरी तरह ढांप लेना, या इसको निगलना भी बोलते हैं, किसी भी कैंडल को निगल ले। अब यहां पर दो वर्ड यूज हो रही हैं, एक बुलिश और दूसरा इनगल्फिंग। बुलिश मीन बायर्स एंड इनगल्फिंग मीन निगल रहे हैं। तो सादा लफ्जों में यही है कि बायर्स की कैंडल सेलर की कैंडल को निगल रही है, उसे पूरी तरह ढांप रही है, उसे पूरी तरह घेर रही है। ऐसा ही है ना? दो वर्ड यूज हो रहे हैं, बुलिश एंड इनगल्फिंग। इनगल्फिंग मीन निगल लेना, ढांप लेना, घेर लेना, और बुलिश मीन बायर, यानी बाय की कैंडल का सेल की कैंडल को घेर लेना, ढांप लेना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। बुलिश इनगल्फिंग एक डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो उस वक्त वजूद में आता है जब एक छोटी सेल की कैंडल के बाद बड़ी बाय की कैंडल बनती है। जो अभी मैंने आपको बताया, जब एक छोटी सेल की कैंडल के बाद एक बड़ी बाय ये स्पोर्ट पर, जिसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर छोटी कैंडल की बॉडी को अपनी लपेट में ले लेती है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में एक कैंडलस्टिक का दूसरे को ढांपना, निगलना या लपेटना शामिल है। ये दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न नीचे के रुझान में यानी डाउन साइड जाती हुई मार्केट जब सपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर हमें बनते हुए नजर आते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, बाय की कैंडल का सेल की छोटी कैंडल को निगल जाना, ढांप लेना, या उसे पूरी तरह घेर लेना। अब ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैसे बनती है और इसका क्या जो है वो सिस्टम होता है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग हमेशा कहाँ पर बनेगी? बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको सपोर्ट पर बनता हुआ नजर आता है। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले मार्केट में एक डाउन सेल का ट्रेंड है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है, ग्राफ नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एक मिनट दें, ये देखें,
मार्केट में सेल का ट्रेंड है, ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। नीचे की तरफ सेल में जाती हुई मार्केट सपोर्ट के पॉइंट पर जाकर, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट सपोर्ट के पॉइंट पर जाकर एक छोटी सेल की कैंडल बनाती है। मैं यहाँ पर बनाकर भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड था, ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ डाउन साइड जा रहा था। नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट सपोर्ट के ऊपर जाकर एक छोटी सेल की कैंडल बनाती है, छोटी सेल की कैंडल जो है वो खत्म करती है। जैसे सपोर्ट के ऊपर एक छोटी बेरिश कैंडल, एक छोटी सेल की कैंडल स्टार्ट होती है, चौका मार्केट एक सपोर्ट पॉइंट पर खड़ी है, तो जैसे ही न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, जैसे ही नई कैंडल शुरू होती है, नई कैंडल स्टार्ट होते साथ ही सपोर्ट से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, अप साइड चली जाती है, और अप साइड जाकर मार्केट जो प्रीवियस सेल की कैंडल होती है उसको मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेती है, उसको मुकम्मल तौर पर निगल जाती है, ढांप लेती है। ना सिर्फ ये बाय की कैंडल प्रीवियस सेल की कैंडल को ढांप देती है, बल्कि ये कैंडल मजीद ऊपर की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और उससे वाजिया तौर पर बड़ी बॉडी बनाकर, उससे वाजिया तौर पर बड़े साइज में बनकर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। दोबारा से समझे, मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ जा रही है, सेल की तरफ। सपोर्ट पर पहुंचकर मार्केट एक सेल की कैंडल क्लोज करती है। सपोर्ट पर मार्केट जब पहुंचती है, एक सेल की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद वक्त होता है न्यू कैंडल के बनने का। अब नई कैंडल जैसे ही बनती है, चौका नीचे सपोर्ट है, तो बनते साथ ही वो कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, वो कैंडल अपसाइड जाती है। ऊपर जाकर सबसे पहले तो वो कैंडल प्रीवियस जो सेल की कैंडल होती है उसके जितना अपना जो है वो बॉडी साइज कर लेती है। जब उसके बराबर पहुंचती है तो ये उसको मुकम्मल तौर पर ढांप चुकी होती है, यानी ये उसको बिल्कुल जो है वो निगल चुकी होती है। ना सिर्फ ये उसको निकल देती है, ढांप लेती है, बल्कि ये कैंडल जो बाय वाली है, ये मजीद ऊपर बढ़ती है, मजीद आगे बढ़ती है, और उससे बड़े साइज की बॉडी बनाकर ये कैंडल वहां पर खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब जब इस तरह से ये कैंडल आगे बढ़कर बड़ी बॉडी बनाकर वहां पर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमारे पास कोट के ऊपर पहले एक सेल की कैंडल और फिर एक बड़ी बाय की कैंडल बनकर सामने आ गई। दैट्स मीन ये अब हमारा बाय की कैंडल ने सेल की कैंडल को मुकम्मल इनगल्फ कर लिया, निगल लिया। तो जैसे ही ये बाय की कैंडल मुकम्मल तौर पर इस सेल की कैंडल को निगल लेती है, ढांप लेती है, ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, वो बन जाता है। अब इसके अंदर जैसे अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सर वीक हो तो वीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब अगर आप पहली कैंडल की वीक का लें तो हो सकता है इसमें एक तरफ की वीक हो, ठीक है। हो सकता है इस कैंडल में नहीं, डबल कैंडलस्टिक में रिजेक्शन वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। सोहेल, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनेगा ना, फिर रिजेक्शन वाला पॉइंट अब आपका खत्म हो जाएगा। अब जो है वो आप लोग फॉलो करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, सो उसके लिए आपको जो है वो अपना यहाँ पर रिजेक्शन नहीं चाहिए। अब देखें क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर अपना एक सेल की कैंडल बनी, अब इस सेल की कैंडल के दोनों तरफ जो है वो विक हो सकती है, दोनों तरफ जो है वो डंडी हो सकती है। हो सकता है एक तरफ विक हो सकता है दो तरफ विक हो सकता है किसी भी तरफ ना हो। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके दोनों तरफ यूं विक थी, ठीक है, इस कैंडल के दोनों तरफ विक थी, चौका विक वाली बात आ गई है, तो ये देखें इसके दोनों तरफ विक हैं। तो जब इस कैंडल के दोनों तरफ विक हैं, आवाज का इशू सबकी तरफ आ रहा है, काइंडली ये बताइएगा। वॉइस इशू मेरी तरफ से आ रहा है, ये चंद एक स्टूडेंट्स का अपना इंटरनेट इशू है, जल्दी से बताइएगा। मेरी तरफ से क्लियर है ना? ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर है, ये जिनके पास इशू आ रहा है वो उनका अपना इशू है नेट का। अच्छा, हम लोग जो है वो यहाँ पर विक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास कैंडल हो सकती है छोटी, इसमें दोनों तरफ विक्स हो सकती है, मे बी एक तरफ हो, मे बी एक तरफ भी ना हो। ठीक है, अब ये कैंडल बन गई। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी अब बाय वाली। अब जो बाय की कैंडल है ना,
इसने अपनी बॉडी के साथ ये सेलर्स को अपनी लपेट में लेना है। तो बाय की जो कैंडल है वो इतनी बड़ी बॉडी वाली होनी चाहिए, इतने बड़े साइज वाली होनी चाहिए कि वो इस सेल की कैंडल को विक्स समेत अपनी लपेट में ले ले। जैसा कि ये हमारे पास यहाँ इसने लपेट में ले लिया, ये इस पूरी कैंडल को विक्स के साथ अपनी लपेट में ले ले, विक्स के साथ कवर करके अपनी बर्तरी दिखा दे, तो अब भी ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्लियर है। तो अगली कैंडल की बात आती है कि यहाँ पर रेड वाली में विक हो या ना हो, ये तो पॉइंट खत्म हो गया। बट अगर हमारी बाय वाली कैंडल में विक हो तो फिर क्या करेंगे? अब बाय वाली कैंडल में अगर विक हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो क्या करेंगे? देखिए हमारा यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इनगल्फ करना, यानी कि निगल लेना। अब इस कैंडल में हो सकता है एक तरफ वीक हो सकता है दोनों तरफ वीक हो सकता है किसी भी एक तरफ ना हो। तो क्या है इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? अब यहाँ पर जब ये सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है तो हमने यहाँ पर देखना है, ख्वाह इसकी वीक हो, एक तरफ हो, दो तरफ हो, ना हो, या छोटी हो बड़ी हो, हमने ये देखना है कि इस कैंडल की जो बॉडी है क्या वो पिछली कैंडल को अपनी लपेट में ले रही है। हमारे पास ये जो बाय की कैंडल है ये इस पिछली कैंडल की बॉडी को लपेट में ले रही है या नहीं ले रही, ये पिछली कैंडल को लपेट में ले रही है या नहीं ले रही। अगर ये कैंडल अपनी लपेट में ले रही है बॉडी के साथ, विक को इसकी छोड़ दें, अगर ये बाय की कैंडल अपनी बॉडी के साथ इस कैंडल को लपेट में ले रही है तो फिर ये ठीक है, फिर ये हमारा वैलिड है। अब अगर ये कैंडल छोटी हो, इसकी बॉडी छोटी हो, लेकिन जस्ट विक बड़ी हो, तो फिर ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग ठीक नहीं है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इनगल्फ करना। सो ये बाय की कैंडल ने इसको मुकम्मल बॉडी के साथ इनगल्फ करना है। अगर ये इनगल्फ कर ले पॉइंट ठीक है, अगर नहीं कर सके तो फिर गलत है। ठीक है, समझ आ गई सबको? हाँ, जब आपका बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, बायर सेलर्स को निगल रहे हैं तो ये बाय की ट्रेड बनेगी। होप तो सबको क्लियर हो चुका होगा विक वाला कॉन्सेप्ट। मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनगल्फ करना, निगल लेना। तो बाय की जो कैंडल है उसने अपनी बॉडी के साथ सेल की कैंडल को इनगल्फ करना है, फिर ख्वाह एक में विक हो, दोनों में विक हो या ना हो, मेन पॉइंट है इनगल्फ कर लेना। जब ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, आपका यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ है। जैसे ये मुकम्मल होता है अगली जो कैंडल बनती है, अब जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल बनती है उस कैंडल से हम लोग बाय कर लेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। जो अगली थर्ड तीसरी कैंडल बनेगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो तीसरी कैंडल बनेगी उससे हम बाय की ट्रेड ले लेंगे और ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है वो अगली कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है अब बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न को मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये भी स्पोर्ट पर बनता है, समझे जरा। सबसे पहले मार्केट में सेल का ट्रेंड है, मार्केट डाउन साइड आ रही है, स्पोर्ट की तरफ आ रही है। अब याद रहे स्पोर्ट से मुराद आपका चैनल भी है, आपकी ट्रेंड लाइन भी है, यानी हर एक वो मकाम जहां पर बाय की ट्रेड बने ना तो वहां इनको यूज कर सकते हो। स्पोर्ट इसलिए यूज करता हूं ताकि आप लोगों को पॉइंट समझ आ जाए। मार्केट ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है स्पोर्ट की तरफ, स्पोर्ट की तरफ आती हुई मार्केट जब स्पोर्ट के करीब पहुंचती है, अब की बार जब मार्केट स्पोर्ट के करीब पहुंचती है तो स्पोर्ट के करीब आकर मार्केट एक बड़ी बाय की कैंडल क्लोज करती है। अब की बार जब मार्केट स्पोर्ट के ऊपर आकर खत्म होती है, कैंडल क्लोज करती है, तो इस बार मार्केट सेल की एक बड़ी कैंडल स्पोर्ट के ऊपर आकर क्लोज करती है, स्पोर्ट के ऊपर आकर खत्म करती है। जैसे ही सेल की एक बड़ी कैंडल स्पोर्ट के ऊपर आकर खत्म होती है, क्लोज होती है, इस बड़ी कैंडल को देखने की वजह से
बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि आया अब सपोर्ट टूटने ही वाली है, क्योंकि सेलर प्रेशर या सेलर्स का जो वजन है, सेलर्स जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर बाय की ट्रेड नहीं मिलेगी। मार्केट डाउन साइड इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। बट हकीकत इसके बरक्स होती है, जैसे ये जो है वो कैंडल सपोर्ट पर क्लोज होती है, उसके बाद एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। जैसे न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही वो कैंडल चौका सपोर्ट पर है, तो स्टार्ट होते साथ ही ऊपर बढ़ जाती है। जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर बढ़कर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल, यानी जो पिछली कैंडल होती है, उसके दरमियान तक पहुंचकर क्लोज हो जाती है। जैसे ये कैंडल ऊपर जाती है, तो ये अब इतना ऊपर जाती है कि पिछली जो सेल की कैंडल होती है, उसके हाफ तक ही पहुंचती है। उसके हाफ तक पहुंचकर ये कैंडल वहां पर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो मार्केट के अंदर तासुर ये पाया जा रहा था कि सेलर्स मजबूत हैं, जल्दी ये सपोर्ट टूट जाएगी, वो तासुर खत्म हो जाता है। वो जो मार्केट के अंदर एक व्यू बना खड़ा था कि सेलर्स अब सपोर्ट को तोड़ देंगे, ये बाय की कैंडल जब बनकर उसके मिड तक पहुंचती है, तो ये तासुर जायल हो जाता है, खत्म हो जाता है कि अब जो है वो मार्केट के अंदर बायस मजबूत हैं, वो सेलर प्रेशर को जो है वो खत्म कर चुके हैं। मार्केट स्टिल बुलिश साइड मूव करेगी। सो जब इस तरह से हमारे पास चार्ट के ऊपर एक बड़ी सेल की कैंडल और फिर साथ एक छोटी बाय की कैंडल बने, इसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न स्पोर्ट पर ट्रेंड लाइन या चैनल पर बनता है, और जब ये बनता है तो ये बुलिश कंफर्मेशन होती है, बाय की ट्रेड का सिग्नल इशारा होता है। जब ये इशारा हमें मिलता है, तो हम इस इशारे के मिलते ही नेक्स्ट जो हमारी तीसरी कैंडल होती है, वहां से बाय की ट्रेड लेते हैं, और मार्केट ऊपर की तरफ बाय साइड बढ़ जाती है। मार्केट ऊपर की तरफ बाय साइड बढ़ जाती है। समझ आ गई इसकी भी? जी मैं दिखाता हूँ, चार्ट पे भी दिखाता हूँ। बुलिश हरामी, जिसमें सेल की एक बड़ी और बाय की एक छोटी कैंडल हो, इसे हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देते हैं। अगला जो हमारे पास नंबर आता है, वो आता है अब बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। ठीक है, बेरिश इसके उलट है, तो अब उनकी तरफ जाते हैं। चौका बेरिश जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस पर बनेंगे, इसलिए अब हम यहाँ सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश इनगल्फिंग को। तो अब यहाँ पर बात उलट हो रही है। यहाँ सेलर्स, बेरिश मीन सेलर्स जो है वो इनगल्फ कर रहे हैं, सेलर्स अब निगल रहे हैं बायर्स को। ये कैसे होता है समझे। मार्केट नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ बाय में कंटिन्यू हो रही है, बाय में जाती हुई मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पर जाकर, रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर एक जो है वो हमारी छोटी कैंडल क्लोज करती है। नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अप साइड जाती हुई मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पर पहुंचकर एक छोटी बाय की कैंडल वहां पर क्लोज करती है, वहां पर खत्म करती है। जैसे ही रेजिस्टेंस पर एक छोटी बाय की कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, उसके फौरन बाद अगली कैंडल को बनना होता है। अब नेक्स्ट कैंडल चौकर मार्केट रेजिस्टेंस पर है, सो वो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते साथ ही वो कैंडल नीचे आ जाती है, डाउन आ जाती है। वो कैंडल नीचे आती है, नीचे आकर सबसे पहले तो जो बाय की कैंडल होती है छोटी सी, उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको निगल लेती है, यानी उसके बराबर की अपनी बॉडी बना लेती है। जब ये कैंडल उसके बराबर की अपनी बॉडी बना लेती है, ये कैंडल मजीद डाउन साइड नीचे की तरफ बढ़ती है, और उस प्रीवियस सेल की कैंडल से बड़ी बॉडी बनाकर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्रीवियस सेल की जो कैंडल होती है, उससे बड़ी कैंडल बनाकर, उससे बड़ी बॉडी बनाकर, सॉरी, प्रीवियस जो बाय की कैंडल होती है, उससे बड़ी बॉडी बनाकर ये सेल की कैंडल क्लोज हो जाती है। सो जब रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी सेल की कैंडल और इसके मुकाबले में इससे पहले इससे छोटे साइज की एक वाई की कैंडल हो, तो ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मिलाने से हमारे पास बनता है बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, टाइम फ्रेम जिस पर आप, एग्जाम्पल आप H1 में ट्रेड कर रहे हो तो H1 में देखेंगे, H4 में कर रहे हैं तो H4 में देखेंगे। टाइम फ्रेम इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के लिए मोहताज नहीं। आपका सेटअप इवन M1 टाइम फ्रेम के अंदर है, वहां भी आपके ये काम करेंगे, बट डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। H4 है तो ये
जो है वो हो सकता है आपका 3-4 दिन काम करें। MO1 है तो हो सकता है अगले 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट काम करें, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाए। तो ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पर भी, और उनका फिर जो है वो एरिया भी होता है उस हिसाब से। तो रेजिस्टेंस लेवल पर जब एक छोटी बाय की कैंडल हो और एक बड़ी सेल की कैंडल हो, फौरन जो बाय की कैंडल को इनगल्फ करने के साथ साथ अपनी वाजिया बढ़तरी दिखा रही हो, उसे हम लोग बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देते हैं। समझ आ गई जी। ये तकरीबन उसके साथ साथ बनते हैं वसीम, थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो सकता है, फासला हो सकता है, फर्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन करीब करीब ही जाकर बनते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट हो गया है, 10 मिनट है, जल्दी से हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास क्या है? अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है अब हमारे पास नेक्स्ट बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये जो है वो सिस्टम उलट हो जाता है। कैसे होता है जरा समझे। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ, 1 मिनट दें, इसको साइड पे मैं कर दूं। ये देखें, मार्केट डाउन साइड से अप साइड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट, अप साइड जाती हुई मार्केट, रेजिस्टेंस पर जाकर एक बड़ी बाय की कैंडल क्लोज करती है। एक बड़ी बाय की कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट वहां पर एक नई कैंडल बनाती है। अब जैसे नई कैंडल बनती है तो वो एक सेल की कैंडल, चूंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो न्यू कैंडल स्टार्ट होते ही नीचे आ जाती है और वो एक सेल की कैंडल बनती है। न्यू कैंडल जो बनती है वो प्रीवियस बड़ी बाय की कैंडल के दरमियान तक आकर खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है। जैसे ये न्यू सेल की कैंडल प्रीवियस बाय की कैंडल के मिड तक आकर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये हमारे पास बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जहां हमारे पास को रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी सेल की कैंडल, सॉरी बड़ी बाय की कैंडल होती है, और उसके बाद एक छोटी सेल की कैंडल होती है। जब बड़ी बाय की कैंडल रेजिस्टेंस पर हो तो तासुर ये होता है कि रेजिस्टेंस टूटने वाली, लेकिन जैसे ये छोटी बेरिश कैंडल बनती है तो ये इस तासुर को खत्म कर देती है, इस चीज को वाजह कर देती है कि रेजिस्टेंस स्टिल वैलिड है, स्टिल काम करेगी, सेलर स्टिल जो है वो मौजूद है, मार्केट जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ मूव करेगी। सो एक बड़ी बाय की कैंडल के बाद जब एक सेल की कैंडल जो उसके मिड तक आकर क्लोज हो, या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, आकर इस तरह से जो है वो बने, ये दोनों कैंडलस्टिक्स हमारे पास मिलके बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पर एक बड़ी बाय की कैंडल के साथ एक छोटी सेल की कैंडल के वजूद में आने से बनता है। जब हमारे पास यूं रेजिस्टेंस पर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ये बेरिश कंफर्मेशन होती है। जैसे ही हमें ये मिलती है, हम इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड तीसरी कैंडल होती है उससे सेल की ट्रेड लेते हैं और मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गई। अगर शूटिंग स्टार टाइप में हो तो देन भी वैलिड होगी। ठीक है, देन भी वैलिड होगी, अगर शूटिंग स्टार टाइप में हो जाती है फिर भी वैलिड होगी। अब हम इनको चार्ट पर फाइंड आउट करते हैं जल्दी से कि चार्ट पर ये कैसे नजर आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और आज की असाइनमेंट भी सुन लें। आज की असाइनमेंट ये है, मैं आपको यूएसडी जेपीवाई में दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने चार्ट के अंदर, ठीक है, लाइव के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस या चैनल्स लगाकर उनके अंदर अपना जो है वो आप लोगों ने कैंडलस्टिक्स पैटर्न मार्क करके दिखाने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ रैंडमली दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपरली ट्रेंड लाइंस चैनल्स ड्रा करके वहां पर मार्क करके दिखाने हैं ये बेरिश भी और बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग की। ठीक है, अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे तो ये ट्रेंड लाइन का तीसरा टच है, तो ये देखें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर थी, इसका ये तीसरा टच है, यहाँ पर ये बना है, लेकिन ये बहुत बड़ा बन गया है, इस वजह से थोड़ी सी एंट्री लेट हो गई, ये थोड़ी ऊपर चली गई। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, पैटर्न वही है। क्या हो रहा है देखें, सबसे पहले मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डाउन साइड आ रही है, नीचे की तरफ आती हुई मार्केट सपोर्ट पर आकर एक छोटी सेल की कैंडल बनाती है। ये देखिए, सपोर्ट पर आकर एक छोटी सेल की कैंडल बनाती है। जैसे ये सेल की कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, नेक्स्ट मार्केट में न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। अब जैसे ही मार्केट में नई कैंडल स्टार्ट होती है, चूंकि वो जहाँ ट्रेंड लाइन पर है यानी सपोर्ट पर है, तो जैसे ही न्यू कैंडल बनती है
बनते साथ ही ये ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है। जब ये कैंडल ऊपर जाती है तो ये प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेती है, उसे ढांप लेती है। जब उसे ढांप लेती है ये कैंडल मजीद ऊपर बढ़ती है, और ऊपर बढ़ के उससे वाजिया बर्तरी बनाकर, उससे बड़ी बॉडी बनाकर ये कैंडल क्लोज होती है। जब ये कैंडल उससे वाजिया बर्तरी बनाकर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम इन दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न को बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न का नाम देते हैं। और जब हमारे पास ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जो अगली तीसरी कैंडल होती है वहां से बाय करते हैं और मार्केट सीधा ऊपर अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जो है वो बाय की कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ी हो गई है, थोड़ी इससे छोटी होती तो वेल एंड गुड होता, लेकिन ये भी हमारी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बट ये थोड़ी छोटी होती तो ज्यादा मजा आ जाता। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास बेरिश हरामी का, सॉरी बुलिश हरामी का। अब बुलिश हरामी को यहाँ देख लें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही है सपोर्ट पर, सपोर्ट पर आकर मार्केट एक बड़े साइज की सेल की कैंडल क्लोज करती है। यहाँ देखें, एक बड़े साइज की सेल की कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोज होती है, तो ये टास्क पाया जाता है कि सेलर्स मजबूत है, सपोर्ट टूट जाएगी, ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। लेकिन क्या है कि मार्केट के अंदर जैसे ये सेल की कैंडल क्लोज होती है, न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, और वो सीधा अप साइड जाना शुरू हो जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ये कैंडल ऊपर जाती है और प्रीवियस कैंडल के हाफ तक जाकर क्लोजिंग दे देती है, खत्म दे देती है, हो जाती है। तो अब हमारे पास स्पोर्ट पर एक बड़ी सेल की कैंडल और एक छोटी बाय की कैंडल मौजूद है, तो इसे हम लोग बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अब ये इसलिए दिखाई है कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इस कैंडल में एक छोटी सी विक भी है, तो देन भी ये वैलिड है, ये पैटर्न फिर भी ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि एक सेल की बड़ी कैंडल और फिर एक छोटी बाय की कैंडल हो जो प्रीवियस कैंडल के हाफ तक आई हो। तो यहाँ बाय की कैंडल थोड़ी छोटी बन गई, ऊपर विक बन गई है, लेकिन पैटर्न ये स्टिल हमारे पास बुलिश हरामी ही है। हम लोग स्टिल इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारा पैटर्न ठीक है। तो ये छोटी मोटी विक इस तरह की बन सकती है, इसमें भी बन सकती थी, इसमें भी बन गई, ये हमारा स्टिल बुलिश हरामी ही है, हम इसको ट्रेड करेंगे, ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग और बेरिश हरामी आते हैं। अब वो मैं आपको बोल के तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आप लोगों को मार करके दिखाता हूँ यहाँ पर जल्दी से कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेरिश हरामी कहाँ है। आप लोग यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक बार फिर क्लियर होगा। ये एक बाय की कैंडल है रेजिस्टेंस पर, ये एक बाय की कैंडल है रेजिस्टेंस पर, और फिर उसके बाद एक बड़ी सेल की कैंडल बनी है। तो आप लोग यहाँ देखें, जो बाय वाली कैंडल है उसमें वीक है नीचे से और ऊपर हल्की सी, उसके बाद सेल वाली कैंडल में भी वीक है, लेकिन जो बाय की सेल की कैंडल है वो बाय की कैंडल को मुकम्मल निगल रही है। ये देखें, जो बाय की कैंडल है इसको सेल की कैंडल मुकम्मल बॉडी के साथ, यानी अपने मोटे हिस्से के साथ इसको निगल रही है। बताएं जरा, इसको निगल रही है। मुकम्मल तौर पर ढांप रही है, निगल रही है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट निगलने वाला कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग ठीक है। बाय की कैंडल और फिर एक लंबी सेल की कैंडल जो इसकी विक निकल रही है, ये बेरिश इंगल्फिंग ठीक है। फिर अगर आप लोग ये हमारा बेरिश हरामी है, बाय की बड़ी और सेल की छोटी, ये हमारा बेरिश हरामी कैंसिल पैटर्न है। होप सो आप लोगों को यहाँ जो है वो ये क्लियर हो चुके होंगे पॉइंट्स। ठीक है सर, लेते तो ऐसे हिट हो जाता वीक से। ये इस वीक से आप बोल रहे हो हमने इन दो कैंडल्स के मुकम्मल होने के बाद इस कैंडल से ट्रेड लेनी है, ये जो अगली कैंडल है ना यहाँ से ट्रेड ले। ठीक है, सेकंड ये रेजिस्टेंस पर बनी होगी, तो ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एसएल वाला पॉइंट क्लियर कर दूं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ये बनी होनी है, उससे बाहर तो बनी नहीं है, तो हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से बाहर है। यहाँ हमने ट्रेड ली तो ये मार्केट यहाँ से नीचे है, ठीक है, तो एसएल नहीं हुआ। हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार करेंगे, सपोर्ट पर बाय की और रेजिस्टेंस पर सेल की, विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, या इसके जो है वो हम लोग इसको नोट सॉरी इनको जो है वो ड्रा नहीं करेंगे, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ अभी। अच्छा, अब आज की असाइनमेंट सुन लें। आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोग जितना मैक्सिमम हो सकता है बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न में, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश अरामी, और इसी तरह बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर बेरिश इनगल्फिंग और बेरिश अरामी को मार करके दिखाओगे। इनको ऐसे रिक्टेंगल के थ्रू मार करना और ऊपर नाम लिखना है, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश अरामी।
फिर इसी तरह जो बाकी मार्क करोगे उसको भी ऐसे हाईलाइट करना है और उस पर नाम लिखने हैं, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी। ठीक है, ये देख लें जरा। आप लोगों की आज का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने बेरिश इनगल्फिंग और बेरिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग और बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को चार्ट पर मार्क करके दिखाना है। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, फिर असाइनमेंट बनाइएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, कल दोबारा मिलते हैं। अपना अल्लाह हाफिज।